मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आज के डेट यानी 25 अगस्त 2022 के डेट में ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में मैथ्स में जो क्वेश्चन जो आए है ना, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ एकदम सटीक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, एकदम 100% करेक्ट रहता है, एकदम इधर उधर की कोई बातें नहीं रहता है। और कोशिश करते हैं कि बिना बात किए हुए, बिना समय गवाए हुए, जितना जल्द हो सके आपको मुश्किल से 10 मिनट में है ना अधिक से अधिक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा दूं। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आइए आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का हमारे पास एक क्वेश्चन भेजा है। क्या भेजा है? देखिए, एक नंबर है 1083 गुना, यहाँ पर कोई नंबर है और इसको गुना करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आता है। इसका गुना करते हैं प्यारे तो परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो कहता है कि यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। देखिए, 4 को कोई ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ था 3, बी ऑप्शन दिया हुआ था 2, सी दिया हुआ था 4 और डी दिया हुआ था 5। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ देखते हैं तो अगर इसको देखिए यहाँ अगर ऐड करते हैं यहाँ, तो देखिए 8 और 3 11, 11 है क्या है 12। इस संख्या को अगर ऐड करते हैं तो 12 यानी वो 3 से कटेगा जी। तो 3 से तो कटेगा, तो 3 से कितना टाइम कटता है जरा देखते हैं। तो 3 से 3 3 आई 9, 1 8 3 6 18 और 1 361। तो 361 तो किसी का स्क्वायर होता है ना, 19 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब 3 यहाँ सिंगल है, अगर इसमें एक और 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है प्यारे हमारा क्या आएगा 3, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे, 2 ट्रेन है, जरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 2 ट्रेन है जो 56 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जरा लिख देते हैं। स्पीड जो दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जी, 56 किलोमीटर पर घंटा। एक स्पीड दिया हुआ है यानी स्पीड 1 ये मान लीजिए। एक स्पीड जो दूसरा स्पीड जो दिया हुआ है आपका 46 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्टेंस आपका सेम है। डिस्टेंस क्या है प्यारे भाई, सेम है। और टाइम इसमें दिया हुआ है 26 सेकंड। टाइम इसमें दिया हुआ है 26 सेकंड। तो आपको इसमें बताना है दूरी, बताना है डिस्टेंस, आपको दूरी बताना है, दूरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, रिलेटिव स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल क्या टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को घटेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड को हम लोग जोड़ते हैं। तो 56 में से 46 घटा देंगे, कितना पड़ जाएगा 10। देखिए, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस अगर पूरा डी है तो डी प्लस डी हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और बटा टाइम, टाइम कितना लग रहा है जी, 26 सेकंड लगता है। तो देखिए डी या डी 2D मेरे प्यारे, और 10 गुना कितना 26। अगर 2 से काट देंगे तो 13 दूनी 26, यानी डिस्टेंस आ जाएगा कितना 13 गुना 10 यानी 130 मीटर आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को समझने में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका हर शिफ्ट में आपका आ रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करके दिया हुआ है। देखिए कहता है कि एक रूट जो है वो दूसरे का आधा है। एक रूट जो है वो दूसरे का क्या है, आधा है। तो एक को अगर हम 2 अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा को हम अल्फा मान लेते हैं, ये आपका आधा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। क्या बताना है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे प्यारे भाई बताना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला क्या जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ 2 दे दे 2 अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा जी 3 अल्फा, 3 अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा यानी इसको गुना करेंगे तो 2 अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे आ जाइए। आगे है मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। देखिए मीन दिया हुआ है, मीन यानी माध्य, माध्य आपका दिया हुआ है 65, मोड यानी बहुलक आपका दिया हुआ है 23। आपको मीडियन निकालना है। मीडियन यानी क्या, आपको माध्यिका निकालना है। देखिए तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, मोड बराबर यानी बहुलक बराबर फॉर्मूला जानते होंगे 3 मीडियन
3 मीडियन माइनस 2 मध्य, 2 मीन। तो देखिए मोड कितना दिया हुआ है यहाँ जी, 23 दिया हुआ है, इंटू 3। मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन आपको तो निकालना है, चलिए 3 मीडियन यहाँ निकालना है आपको है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन कितना दिया हुआ है जी, 65। हम कुछ नहीं किए, देखिए आपका मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई की, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी 3 माध्यिका माइनस क्या है 2 मध्य। तो यहाँ 23, 3 मीडियन माइनस 2। अब यहाँ देखिए ये 23 की 2300, अब देखिए 65 दूनी 130 होता है, ये माइनस में आएगा तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 130, अब बराबर 3 मीडियन। अब यहाँ देखिएगा 123, 130 और 23 जोड़िए, 30 20 50 और 3 53, 153, ये 3 आएगा तो बटा में 3 यहाँ आ जाएगा, बराबर यहाँ मीडियन आ जाएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 1 यानी क्या आ जाएगा 51 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपका, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है मेरे प्यारे भाई, देखिए अगला क्वेश्चन लड़का दिया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया है। देखिए कहता है, देखिए A/B ये दिया हुआ है, 3/1 ये दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है आपका इफिशियंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इफिशियंसी, और दोनों मिलकर ये 36 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर ये 36 दिन में काम करता है प्यारे। तो आपको निकालना है कि ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, ए जो है अकेला कितने दिनों में कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क में और फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम तो दिया हुआ दोनों को मिलाकर 36, तो यहाँ दोनों का हम इफिशियंसी लेंगे तो 3 1 4 इफिशियंसी हो जाएगा, इनटू टाइम, टाइम कितना है जी 36 दिन में कर रहा है। तो ए से काम करवाना है, तो ए से अगर काम करवाना है तो जितना टोटल वर्क है और ए का जो इफिशियंसी है उससे आप भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। तो 3 से 12 3 36 है, बच्चों कितना हो गया 48, कहानी खत्म। चलिए अगला आ जाइए आप, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप आ जाइए, दिया हुआ है। देखिए MRP, किसी वस्तु का जो MRP है वो दिया हुआ है 2000 रुपया। देखिए डिस्काउंट दो वो है, एक डिस्काउंट 15% है और जो अगला डिस्काउंट है वो आपका 20% है। तो आपको निकालना है SP। देखिए इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, आराम से देखिए निकालना है SP सेलिंग प्राइस। देखिए MRP कितना है जी 2000, इसी वस्तु पर एक बार 15% छूट देता है। 15% का मतलब क्या, 15/100 बनती है 15, 5 से 20 25 100, यानी 3 बटा कितना 20, यानी 20 के चीज पर 3 रुपया का छूट दे रहा है, यानी कितना में दे रहा है जी, तो 17 बटा कितना 20। अब फिर 20% छूट, यानी 1/5, यानी कितना हो जाएगा जी 4/5। देखिए 20 25 100, 100 से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ बोलेंगे 17 चौका 68, 68 गुना कितना हो जाएगा यहाँ 20, 8 दूनी 16 की 6, 1 6 दूनी 12 13, 160 आपका हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई दो संख्या है A और B है ना, उसको 55 दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ होगा कि दो संख्याओं का जोगफल मान लेते हैं कि 55, इस तरह से भी दे सकता है, और उसका जो एलसीएम जो है प्यारे वो आपका क्या है जी 120 है, एलसीएम 120 है। HCF कितना दिया हुआ है जी, तो HCF आपका 5 है। तो दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल यानी 1/A + 1/B निकालना है। देखिए दो संख्या है A और B, उसको जोड़ते हैं तो 55 आता है, उसका एलसीएम निकालते हैं 120 आता है, उसका HCF जो है 5 है। तो कह रहा है कि उसका जोगफल क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जोगफल यानी रेसिप्रोकल का जोगफल क्या होगा उल्टा। देखिए अगर इसको निकालना है तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा AB, यानी यहाँ क्या आ जाएगा B + A। तो B + A तो हम ऊपर से बिठा लेंगे, यहाँ 55 जी तो यहाँ 55। अब AB क्या होगा, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बहुत ही फेमस फार्मूला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे प्यारे भाई वो एलसीएम और एचसीएफ का क्या आता है बराबर आता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या तो मेरा A और B है, तो अगर AB को करेंगे तो मेरा एलसीएम यहाँ 120 आ जाएगा और एचसीएफ मेरा 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर AB के जगह पर मेरे प्यारे भाई क्या लिख देंगे 120 और गुना क्या लिखेंगे 5। अब 5 से काट दीजिए, 11 × 5 = 55, यानी क्या आ जाएगा 11/120 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए
उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री टाइप का, देखिए ऐसे क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे दिया हुआ है ए आपका था 70, ए क्या था जी 70, ए वाला आपको निकालना था। देखिए कितना इजी है, ए आपका दिया हुआ 70, ए आपको निकालना था। यहाँ देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में क्या कितना एंगल बनता है 180, तो ये 70 है तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। कहानी खत्म। चलिए आगे आइए आप लोग। चलिए आगे है मेरे प्यारे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसका रेशियो दिया हुआ है 4, 5, 2 और 7 दिया हुआ है ना। तो आपको वैल्यू निकालना है 3p + 2r का आपका वैल्यू निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो ये हमारा निश्चित राशि में हो गया, ठीक। और टोटल सम ले लिए चतुर्भुज के चारों कोनों का सम ऊपर में, और नीचे में उसका रेशियो हम लोग लेते हैं, जल्दी करते हैं। तो 4, 5, 9, 9 और 2 कितना 11, 11, 7, 18। और जो निकालना है उससे हम लोग गुना करते हैं। चाहे ऐसे भी कर सकते थे कि 18 = 360, तो 1 बराबर कितना, तो जो निकालना है उसको गुना करेंगे। 3p का वैल्यू कितना है जी 4, तो 4 × कितना हो जाएगा 12 यहाँ हो जाएगा, + 2r, r का वैल्यू 2 है तो 2r, तो 2 दूनी कितना 4, 12, 4, 16, यानी 16 से इसको गुना कर देंगे। अब देखिए 18 दूनी कितना 36, 20, 16 दूनी कितना 32, यानी 320 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हो गया मेरे प्यारे भाई, इधर क्वेश्चन देखिए एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 + cos A + sin A, 1 + cos A + sin A, 1 + cos A, यहाँ दिया हुआ है -sin A। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, देखिए है ना, यहाँ जो दिया हुआ है कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लेते हैं कि हम थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट करते हैं। थीटा के जगह पर क्या पुट करते हैं जी 0 डिग्री, यानी ए के जगह पर हम 0 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ cos 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। sin 0 का वैल्यू यहाँ 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए a का 1 2 आई तो 0 है, यानी ऊपर आ गया 2, नीचे यहाँ a का 1 2 आई तो यहाँ 0 है तो 2, तो 2/2 यानी कितना आ गया 1। चलिए अब उसके बाद है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, देखिए ये जो है R1 जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4.5%, फिर अगला जो रेट दिया हुआ है 5.5% दिया हुआ है। तो यहाँ निकालना है 2 ईयर्स में SI में डिफरेंस। देखिए निकालना है कि 2 ईयर्स में 2 साल में SI में डिफरेंस, और मूलधन दिया हुआ है 2000, मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपया। और देखिए 2 ईयर्स में SI में आपको डिफरेंस निकालना है, तो देख रहे हैं कि 1 साल में डिफरेंस कितना का हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1%, 4.5% से 5.5% हुआ ना जी, तो यहाँ आपका 1% हुआ ना। तो जब 1 साल में अगर 1% हुआ तो 2 साल में कितना हो जाएगा जी 2% हो जाएगा डिफरेंस। तो मूलधन कितना है जी 2000 है, तो 2000 का हम 2% निकाल देंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है 2 0 गायब, यानी बी दूनी कितना आपका 40 आंसर हो गया, यानी 40 रुपया डिफरेंस रुपया में आएगा। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन बच गया है मेरे प्यारे भाई, इधर तो सब हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से है आपका, गोला से है। देखिए गोला में दिया हुआ है, देखिए गोला है स्फीयर, ये स्फीयर दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, जिसमें आर आपका है 7 सेंटीमीटर है ना, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, आर कुछ नहीं दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया इसका निकालना है, क्या निकालना है जी सरफेस एरिया। आर दिया हुआ था किसी गोला का, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते होंगे 4πr²। तो 4 की चारों, पाई का वैल्यू 22/7, r², r 7 है तो 7 गुना कितना 7, 7 7 कर दिया जाएगा। 22 में 4 से गुना करेंगे 88, 88 गुना कितना 7, 88 गुना 7 जो करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे पास जो भी क्वेश्चन था उसका मैं एनालिसिस करवा दिया हूं, और आशा करते हैं कि इसका भरपूर फायदा उठाए
है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं। ओके बाय, नमस्कार।